हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट आ चुकी है। आरक्षण मामले में एक बड़ा बदलाव और बड़ा उठापटक यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और पीजीटी परीक्षा आयोजन में भी एक बदलाव होगा। 29,334 शिक्षक भर्ती में ताजी खबर क्या है, बात करेंगे। यूपीएसआई भर्ती में उम्र छूट के बाद भी विवाद पनपा हुआ है। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। अभ्यर्थियों ने घेरा है बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करने की मांग की गई है और अपर मुख्य सचिव से मिले हैं, फिर भी नहीं बन पाई है बात। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास पर घेराव कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पकड़कर पुलिस ले जा रही है। दोस्तों, देखा जाए तो सोमवार को इन्होंने संदीप सिंह के आवास का घेराव किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी नहीं की जा रही। पुलिस अभ्यर्थियों को बलपूर्वक इको गार्डन ले गई। दोपहर बाद इनकी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से वार्ता भी कराई गई, लेकिन इसमें कोई हल नहीं निकल पाया है। अभ्यर्थियों ने कहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी काफी परेशान है और नौकरी से वंचित हैं। इस मामले की लंबी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उनका पालन नहीं हुआ और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने से पीछे हट रही है और उन्होंने मांग की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करे और जल्द इस मामले का निस्तारण कराए। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए दोस्तों, तो अब तक 20 से अधिक डेट लग चुकी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल और धनंजय गुप्ता ने बताया है कि उनकी मंत्री से मुलाकात नहीं हुई। पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर इको गार्डन ले आई। वहीं पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने बताया है कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित थी, किंतु अब यह केस अनलिस्टेड में चला गया है। अब यह नहीं पता है कि इसकी अगली सुनवाई कब होगी। तो दोस्तों, ये अब केस अनलिस्टेड में चला गया है। इसकी लिस्टिंग इंफॉर्मेशन भी नहीं निकल के आ रही है। तो इसको फिर से लिस्ट कराने के लिए एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और एप्लीकेशन जब फाइल होगी, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग एक एप्लीकेशन होती है, वो फाइल होगी, तब ये मामला लिस्ट हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। आरक्षण मामला लगातार देखा जाए तो पेचीदा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अधिकारी भी अब इसमें जो भी अभ्यर्थियों की बात है उस पर जो है सहमत नहीं दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक सहारा है, तो वो भी अब यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है कि सुनवाई ही नहीं हो रही। 20 से 22 बार हो चुका है, लेकिन सुनवाई ना होने का कारण समझ से परे हुए है। और ये आरक्षण का मामला है, शिक्षक भर्ती का मामला है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है दोस्तों। और काफ़ी लंबा रिक्रूटमेंट चला है, 5 साल हो गए हैं लगभग शिक्षक भर्ती को पूरे हुए। पहली लिस्ट से अगर आप कंसीडर करें तो 5 साल हो ही जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इसमें कोई अभी तक फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। दोस्तों, प्रधानाचार्यों को नियमित प्रारूप पर सहमति पत्र मांगने के लिए 2 सत्रों में पीजीटी परीक्षा आयोजन के लिए आयोग ने केंद्रों की जानकारी मांगी है। 624 पदों के लिए 4.5 लाख दावेदार हैं और 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है परीक्षा। तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी कि पीजीटी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों से निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र मांगे हैं। इससे पूर्व यह परीक्षा 4 बार स्थगित की जा चुकी है। इस बार यह परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को 2 सत्रों में यानी कि 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती के लिए 4.5 लाख उम्मीदवारों ने दावेदारी की है। आयोग ने प्रधानाचार्यों से विद्यालय के नाम, प्रधानाचार्य के नाम, परीक्षा केंद्र अधीक्षक के नाम और पद नाम सहित जानकारी मांगी हुई है। अब एक दोस्तों दर्द और समझ और लीजिए, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और शासन का आदेश है, पर अफसर मौन है। 1 महीने के बाद भी खाली पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। विज्ञान और गणित के 29,334 शिक्षक भर्ती का मामला है और 1700 से अधिक पदों पर चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट और शासन का आदेश हो चुका है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर मौन है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए थे। हालांकि शासन के आदेश के 1 महीने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई है ये प्रक्रिया। सालों हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगार 1 महीने से इसी आस में बैठे हैं कि प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर फाइल दबाए बैठे हैं। गौरतलब है कि 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। अब दोस्तों एक मामला समझिए, यूपीएसआई भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट के बाद भी विवाद बना हुआ है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि असली हकदारों को नहीं हो रहा है फायदा और नए ओवर एज को ही फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2025 में विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट के बावजूद विवाद बना हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे सिर्फ नए ओवर एज अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा और पुराने ओवर एज अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। 4,543 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दोस्तों देखा जाए तो अधिकतम 3 साल की छूट प्रदान की गई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस राहत से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि आयु सीमा में न्यूनतम 6 साल की छूट प्रदान की जाए। उनका दावा है कि कोविड-19 के मद्देनजर ये जो है भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई थी। इससे पूर्व 2021 में एसआई भर्ती निकली थी, लेकिन उसमें अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिला था। जो अभ्यर्थी 2022, 23, 24 में ओवर एज हुए, वो 21 की भर्ती में शामिल हुए। उन्होंने बताया 25 की भर्ती में भी शामिल होने का मौका मिल गया है, लेकिन जो अभ्यर्थी 2021 की भर्ती में ओवर एज होने से शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें इस बार मौका नहीं मिला, जबकि वास्तविक हकदार यही अभ्यर्थी हैं। छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव का कहना है कि वर्ष 2021 की भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी कुछ माह या 1 साल ओवर एज होने के कारण भर्ती से वंचित रह गए थे। अभ्यर्थी न्यायालय भी गए थे, हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली थी। दोस्तों स्कूल विलय के बाद एक नहीं 2 स्कूलों में पढ़ाएंगे शिक्षक। शिक्षक संघ ने कहा सरकार का रवैया मनमाना है और इसका विरोध होगा। तो दोस्तों स्कूलों के विलय के बाद बदली व्यवस्था के तहत अब शिक्षकों को 2 स्कूलों में पढ़ाना होगा। जिस स्कूल में विलय हुआ है अपने मूल विद्यालय में, जिससे बाल वाटिका बनाया गया है, इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल नई व्यवस्था का विरोध करते हुए शिक्षक संघ ने इसे अव्यवहारिक भी बताया हुआ है। तो देख लीजिए, अभी तक लग रहा था कि 50 से कम छात्र संख्या वाले इन स्कूलों का 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दूसरे विद्यालयों में विलय किया गया है। यहाँ तैनात शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा गया है। खाली हुए विद्यालय में बाल वाटिका का संचालन किया जाएगा। इसके लिए एजुकेटर की नियुक्त होने की योजना बनी थी, लेकिन अब तैनाती नहीं हो सकी। अब शासन ने विलय के बाद खाली हुए स्कूलों में पूर्व में तैनात रहे शिक्षकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। राज्य परियोजना कार्यालय ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों को पास के दूसरे विद्यालय में तैनाती मिले है, उनको पूर्व के विद्यालय में प्रतिदिन जाना होगा और शिक्षण कार्य करना होगा। ओम दत्त त्रिपाठी का कहना है कि स्कूलों का विलय करना सरकार का फैसला था। अब वहां से शिक्षक को हटाने के बाद दोबारा उसी विद्यालय में शिक्षण कार्य कराना उचित नहीं है। बीएसए ने कहा है कि हर हाल में शासनादेश का पालन करना होगा। तो ये एक अलग ही मैटर है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स हो चुकी हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।